नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएम लाइव और मैं हूं आपके साथ उस्मा शाहीन। आइए बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है एपीएम लाइव में। मैं हूं आपके साथ आरोही सिंह। अफगानिस्तान के हालातों पे अमेरिकी विदेश सचिव एंटी ब्लिंकन और विदेश मंत्री जयशंकर ने की बात। सिंगापुर में नौकरानी पर हमले व अपशब्द कहने पर भारतीय मूल के व्यक्ति को 1 साल का कारावास। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, 10 दिन बाद होगी अगली सुनवाई। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत से भारत के अलावा पाकिस्तान, ईरान और चीन के लिए भी खड़ी हुई नई चुनौतियां। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का ट्वीट, अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाना सही फैसला। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी, 20 साल की नाकामी का सारा ठिकराव फूट रहा बाइडेन के माथे। फेसबुक ने तालिबान को बताया आतंकी संगठन, समर्थन करने वाले कंटेंट भी हुए बैन। पाकिस्तान के लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा पर फिर हमला, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के सदस्य पर लगा आरोप। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तालिबान को चेताया, अमेरिकी सैनिकों पे हुआ हमला तो देंगे करारा जवाब। अमेरिका में फैल रही है दिमागी सेहत की समस्या, कंपनियों के लिए बड़ी मुश्किलें। समित पात्रा बोले, पीड़ित परिवारों की फोटो डालना राहुल गांधी का गैर जिम्मेदाराना रवैया। फेसबुक की कार्रवाई, तालिबान पर लगाया बैन, संगठन से जुड़े अकाउंट होंगे डिलीट। 20 अगस्त को बुलाई गई सोनिया गांधी की मीटिंग में शामिल होंगी ममता बनर्जी। न्यूजीलैंड में कोरोना का सिर्फ एक केस मिलने पर पूरे देश में लॉकडाउन, ऑकलैंड में मिला संक्रमित। जामनगर पहुंचे भारतीय राजदूत ने कहा, अफगानिस्तान में अब भी फंसे हैं कुछ भारतीय, जल्द लाएंगे वापस। सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मघाती कदम उठाने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट। सिलीगुड़ी में युवा संकल्प यात्रा निकालने पर अड़ी भाजपा, पुलिस ने 30 कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, 10 दिन के भीतर मांगा जवाब। एक दिन में सबसे अधिक वैक्सीन देने का टूटा रिकॉर्ड, 24 घंटे में 88 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। सुप्रीम कोर्ट सख्त फैसले को उलटने के लिए संसद में बिना बहस विधेयक पारित करने को बताया गंभीर मुद्दा। जजों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय फोर्स संगठन की मांग से केंद्र असहमत। पश्चिम बंगाल में 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी निभाएंगी अहम भूमिका। बिहार में खुले स्कूल, किताब खरीदने के लिए एक सप्ताह में 1.25 करोड़ बच्चे के खाते में पहुंचेंगे रुपए। बिहार में बाढ़ लगातार बढ़ रहा, गंगा का जलस्तर, पटना के कई हिस्सों में घुसा पानी, सड़कें व घर डूबे। बिहार में बिना लाइसेंस इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियां सरकार को लगा रही चूना, 5 जिलों में पड़े छापे। नौगछिया के जिस राहत शिविर में पहुंचे सीएम नीतीश, वहां ट्रेन के पोल में दौड़ रहे करंट की चपेट में आया बच्चा। कोरोना के बीच अब एडिनो वायरस ले रहा चपेट में, फेफड़ों में पाया जा रहा संक्रमण, थकान और सांस की हो रही समस्या। मुंह में अपनों से दूर हो रहे लालू, आरजेडी पर भारी पड़ रही तेज प्रताप की मनमानी। पशुपति पारस का नया दाव, जगनानंद सिंह को दिया ऑफर, बोले राजद छोड़े हमारे साथ आए, मिलेगा सम्मान। चिराग पासवान को बड़ा झटका, दिल्ली के बंगले में रेल मंत्री की होगी एंट्री, पशुपति को मिला नया घर। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने माता वैष्णो देवी के किए दर्शन, सोशल मीडिया में वायरल हुई तस्वीर। रामपुर में अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज। म्यांमार से 3 करोड़ की सोना तस्कर मामले में पटना हाई कोर्ट में सुनवाई, आरोपियों को मिले जमानत। यूपी के जालौन में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत, 1 घायल। जातीय जनगणना पे पीएम मोदी के रुख से सीएम नीतीश को उम्मीद, बोले हमारी मांग को नकारा नहीं है। रांची सहित कुछ जिलों में आज और कल होगी भारी बारिश, वज्रपात की भी संभावना। आरसीपी सिंह के स्वागत समारोह से दूर रहे ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी का रोहतास जाने के क्रम में गढ़हनी बाजार में ढोल नगाड़े के साथ हुआ भव्य स्वागत। बिहार में फिर टल जाएगी पंचायत चुनाव, बाढ़ के हालातों को देखते हुए बिहार सरकार ले सकती है फैसला। मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने वाले मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे इंदौर, कहा जनता की सेवा में रहेंगे समर्पित। औरंगाबाद दरभंगा हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण 3 महीने में होगा पूरा, पटना हाईकोर्ट का आदेश। मधुबनी जिले में खाद तस्करों में नहीं है प्रशासन का खौफ, नेपाल में महंगे दामों में बिक्री कर रहे हैं तस्कर। पटना में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार नहर में पलटी, दम घुटने से 2 की मौत। मधुबनी जिले के सोनई गांव में फ्यूचर एंड लक्ष्य कोचिंग संस्थान के तत्वाधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। अभी तक के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।